हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्वेल्थ क्लास का जो हिंदी का सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है कच्चा चिट्ठा। सेकंड चैप्टर। कच्चा चिट्ठा बड़ा ही रोचक पाठ है जिसमें लेखक के जिज्ञासु मन और संग्रह करने की प्रवृत्ति को इस पाठ के माध्यम से उतारा गया है। इस लेख में ब्रजमोहन व्यास की संक्षिप्त जीवन परिचय पाठ का सार के बारे में पढ़ेंगे। लेखक ने जो है पुरातत्व संबंधित संग्रहालय के निर्माण, विभिन्न ऐतिहासिक संकलन कम खर्च, ईमानदारी व मेहनत से किया है। इस पाठ को पढ़ने के बाद लेखक के व्यक्तित्व और उसके प्रवृत्ति का एक झलक मिल जाता है। ब्रजमोहन व्यास का संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखक का नाम था ब्रजमोहन व्यास। जन्म स्थान था सन 1886, इलाहाबाद। शिक्षा। इन्होंने पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्टा से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। आरंभिक शिक्षा इलाहाबाद से ही प्राप्त की। कार्य नौकरी नगर पालिका में कार्यपालिका अधिकारी रहे। समाचार पत्र समूह लीडर के जनरल मैनेजर भी रहे। इलाहाबाद के पुरातत्व संबंधित प्रयाग संग्रहालय का निर्माण किया। अनुवाद कार्य भी किया। अब जो इनकी रचनाएं में अनुवाद जानकी हरण, पंडित जीवनी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, आत्मकथा, मेरा कच्चा चिट्ठा, साहित्य विशेषताएं। इनके इतिहास और पुरातत्व में गहरी रुचि थी, जिसमें संग्रहकारी प्रवृत्ति और खोजशील प्रवृत्ति के कारण देश और समाज का इलाहाबाद का विशाल और समृद्ध संग्रहशाल बैठकर पाया। भाषा शैली रोचकता, सहजादा संस्कृत लोकोक्तियाँ और मुहावरी शैली का प्रयोग है। इनकी रचना के माध्यम से इनका ऐतिहासिक और सामाजिक ज्ञान से ही प्रकट होता है। जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1963 में हुई थी। अब वो जो कच्चा चिट्ठा है उसके बारे में पढ़ते हैं, चैप्टर में है क्या। तो लेखक की पुरातत्व में संग्रहकारी प्रवृत्ति। लेखक अपने संग्रहकारी प्रवृत्ति के कारण कहीं भी जाते थे तो खाली हाथ नहीं लौटते थे। पासोवर जाने पर भी लेखक को पुरातत्व से संबंधित चीज़ें मिली और उन्होंने उन सब को काफ़ी कम कीमत पर खरीद लिया। इसके लिए उन्हें चाहे कोई चाल चढ़नी पड़े वे सम को रोक नहीं पाते। जैसे चंद्रायन का व्रत करती बिल्ली को यदि चूहा दिख जाए तो उसका धर्म निभाना ही पड़ता है। अब लेखक के ईमानदार व्यक्तित्व। मथुरा के लाल पत्थर की बनी 8 फुट लंबी मूर्ति जिसका सिर नहीं था। लेखक ने खेत में काम कर रही बुढ़िया खेतों में काम कर रही बुढ़िया से 2 रुपये में खरीदा। फ्रांस में एक व्यक्ति द्वारा जब उसका मूल्य 10,000 आंका गया तब भी लेखक का ईमान नहीं डाला, क्योंकि उन्होंने पुरातत्व संबंधित वस्तु का संग्रहालय के लिए किया था, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। ठीक इसी प्रकार शिव की मूर्ति का उठाना किंतु गांव वाले के शेष प्रकट करने पर चुपचाप वापस कर देना लेखक की ईमानदारी और व्यक्तित्व का प्रकट करता है। संग्रहालय का शिलान्यास। विभिन्न शिलालेख, नाम, मूर्तियाँ, ताल पत्र और हस्तलिखित पुस्तकों के गट्ठर, सिक्के, कई हजार चित्र, मन के मोहर एकत्रित करने पर उनको रखने का स्थान छोटा पड़ने लगा। फलस्वरूप म्युनिसिपैलिटी एकत्र के तहत हर्जाना इकट्ठ कर कंपनी भाग में एक भूखंड भवन के लिए मिल गया। मुंबई के प्रसिद्ध इंजीनियर मास्टर साठे और भूता उन दोनों में मिलकर संग्रहालय के भवन का नक्शा तैयार किया। ताराचंद्र ने भवन में शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम निश्चित किया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संग्रहालय भवन का शिलान्यास किया। लेखक संग्रहकर्ता आंशिक नहीं। लेखक का पुरातत्व संबंधी पुस्तकों को खोजने का शौक है। संग्रहालय के लिए लेखक विभिन्न हथकंडे अपनाकर उन वस्तुओं को पौन दाम में खरीदते और उस संग्रह में जमा कर निश्चय हो जाते थे। किसी आशिकी की तरह वे वस्तु पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते थे।
आभार प्रकट। लेखक ने संग्रहालय निर्माण में विभिन्न लोगों को आभार व्यक्त करते हैं, जिसमें डॉक्टर पन्नालाल जिन्होंने भूखंड में सहायता की, डॉक्टर ताराचंद्र जिन्होंने शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम निश्चय किया, मास्टर साठे और भूता जिन्होंने संग्रहालय का नक्शा बनाया, और राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंहाजू देव नागौर नरेश तथा सुयोग्य दीवाना लाल भागवेद सिंह के सहयोग और सहानुभूति में संग्रहालय बन चुका। उसके स्वामी भक्त अंजलि जगदेव का आभार प्रकट करते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कर देना।